झारखंड मुक्ति मोर्चा को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जामा विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। लगातार पार्टी से नाराज चल रही सीता सोरेन ने अपने त्याग पत्र में उपेक्षा का आरोप लगाया है। सीता सोरेन ने अपने इस्तीफे में लिखा कि आदरणीय गुरुजी, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष, मैं सीता सोरेन झामुमो की केंद्रीय महासचिव एवं सक्रिय सदस्य से इस्तीफा प्रस्तुत कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पति दुर्गा सोरेन ने आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, लेकिन हमारे परिवार को अलग थलग कर दिया गया है। मेरा परिवार लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है। हमें लगा कि हमारी स्थिति सुधरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पति दुर्गा सोरेन ने बहुत मेहनत से पार्टी का निर्माण किया था, लेकिन अब पार्टी उन लोगों के हाथ में चली गई है जिनकी विचारधारा पार्टी से मेल नहीं खाती है। सीता सोरेन ने यह भी कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने हम सबको एकजुट करने का भरसक प्रयास किया। हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है। जामा विधायक सीता सोरेन ने झामुमो सुप्रीमो को शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने यह आग्रह भी किया कि उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया जाए। इसके साथ ही सीता सोरेन ने आज दिल्ली में कमल का हाथ थामा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ली है। सीता सोरेन के इस्तीफे के बाद अब झारखंड की राजनीति में हलचल मची है। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया पता नहीं। सीता सोरेन को झारखंड से प्रेम है, यहाँ की जनता से भी प्रेम है। यहाँ की जनता के चेहरे पर मुस्कान रहे, इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं और आगे भी रहेंगी। देखिए, सीता सोरेन जी का इस्तीफे की जानकारी मुझे भी आप लोगों के माध्यम से प्राप्त हुई है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया, इस्तीफे के क्या कारण हैं, ये मुझसे बेहतर सीता सोरेन जी ही बता सकती हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि सीता सोरेन जी का झारखंड से प्रेम है, झारखंड के अवाम से प्रेम है, और वो झारखंड के अवाम के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, इस राज्य का विकास हो, इसके लिए वो हमेशा प्रतिबद्ध रही हैं और आगे भी रहेंगी। और महागठबंधन के साथ लगातार वो संघर्ष की साथी भी रही हैं और संघर्ष करती भी रही हैं। इसलिए आगे भी वो महागठबंधन के साथ मिलकर के संघर्ष करेंगी और केंद्र की इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंक करके इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने का एक जो प्रयास महागठबंधन का है, उसमें सीता सोरेन जी की सार्थक और सकारात्मक भूमिका हमेशा रहेगी। क्या कोई फर्क पड़ेगा इससे गठबंधन से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमेशा वो महागठबंधन के साथ रही हैं और आगे भी रहेंगी। सीट शेयरिंग कब तक है? देखिए, बहुत जल्द अब सीट शेयरिंग भी हम लोगों का खाका तैयार हो चुका है। तमाम सीटों पर विचार विमर्श हो चुका है। महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ भी बैठकें हुई है और अब बहुत जल्द सीट शेयरिंग को लेकर के भी आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि सीता सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं और बड़ी बहू मां के समान होती है, लेकिन वो परिवार और पार्टी दोनों में दुखी थी। वहीं जेएमएम के घर का भेदी लंका ढाए वाले ट्वीट पर उन्होंने कहा कि जब रावण राज चलेगा तो कोई तो विभीषण निकलेगा। देखिए, झारखंडी कल्चर में, झारखंडी अस्मिता में घर की बड़ी बहू जो है वो माँ के समान होती है। और आज सीता सोरेन जी की जो पीड़ा देखी हम लोगों ने उनके पत्र के माध्यम से, जिससे उन्होंने जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया, वो बिल्कुल मन को झकझोर देने वाला है। उन्होंने कहा कि बड़ी बहू के साथ अन्याय हो रहा है और उनके खिलाफ पार्टी के भीतर भी साजिश हो रही है। वो जेएमएम का आंतरिक मामला नहीं रहा, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन में है, वो एक माननीय विधायक भी है। लेकिन उनके पति दुर्गा सोरेन जी ने तो झारखंड आंदोलन में भी अपनी महती भूमिका निभाई थी। और घर की बड़ी बहू जिसे मां का दर्जा दिया जाता है, उसके साथ इतना सौतेले दर्जे का व्यवहार, ये बहुत ही मुझे लगता है मर्माहत करने वाली घटना है और झारखंड मुक्ति मोर्चा की असलियत दिखाता है। और जेएमएम उसके बाद ट्वीट कर रहा है घर का भेदी लंका ढाए। हाँ साहब, हमारा मानना है कि आपने ये तो स्वीकार कर लिया कि वर्तमान में जो झारखंड में परिस्थितियां हैं वो रावण राज के समान है और अधर्म का चारों तरफ बोलबाला है और कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा इस रावण राज का और इस लंका का नाश करने के लिए। लेकिन संक्षेप में कहे ना तो आज सीता लंका से मुक्त हो गई।